हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंबिकेश मिश्रा फिर से आ गया हूँ आप सबके बीच में दुरस्तर डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे एडजेक्टिव चैप्टर का लेक्चर 2 लेकर के। पहले लेक्चर में हमने बात की थी, बेसिक इंट्रोडक्शन बात की थी एडजेक्टिव के, उनके टाइप्स के बारे में देखा था और कुछ एक दो बेसिक रूल्स देखे थे। आज एडजेक्टिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लेके चलने वाले हैं, दैट इज यूजेस ऑफ डिग्रीज। क्योंकि किसी भी क्वालिफायर की अगर हम बात करें, चाहे एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, जो टर्मिनोलॉजी होती है हमारी क्वालिफायर की, एडजेक्टिव की, उसकी डिग्री जो होती है वो बहुत मायने रखती है। डिग्री का मतलब क्या होता है? अगर हम कॉम्प्लीमेंट किसी को देते हैं, सिंपली बात करें तो उसका डिग्री तीन केसेस होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? सिंपली आप ओपिनियन किसी के बारे में तय करते हैं, वो आपका पॉजिटिव डिग्री में होता है। लाइक गुड, यू आर ए गुड बॉय, इज अ गुड टीचर, सिंपल ओपिनियन। कंपैरेटिव नाम में छुपा हुआ है, कंपैरिजन बिटवीन टू। जब दो लोगों में हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। एंड सुपरलेटिव डिग्री यानी इफ यू चूज एन वन अमंग द मोर देन टू, यानी दो से अधिक में से किसी एक को हम चूज कहते हैं, सबसे बेहतर बताने का काम करते हैं या सबसे खराब बताने का काम करते हैं, किसी भी क्वालिटी का, है ना, चूजिंग क्वालिटी अमंग मोर देन टू, देन हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं की यूजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कब कहां कौन सी डिग्री का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखिए, जैसा हमने आपको बताया, अगर हम बात करें यूजेस ऑफ डिग्रीज की, ठीक है, सिंपली हमने बताया कि क्वालिफायर की तीन डिग्री होती हैं। कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, अब कंपैरेटिव सुपरलेटिव हम जानते हैं कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनता कैसे है। अगर आपने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री में हम या तो ER लगा देते हैं या मोर लगा देते हैं। पॉजिटिव डिग्री में या तो हम बोले मोर प्लस पॉजिटिव या पॉजिटिव में ER लगा दें। ठीक, इसी तरीके से या तो हम पॉजिटिव में EST लगा दें या हम पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर लगा दें, यानी इसके हम सफिक्स या प्रीफिक्स दोनों तरीके से बनाते हैं। हम सफिक्स लगा रहे हैं पॉजिटिव डिग्री में ER, तब भी वो कंपैरेटिव बन रहा है। हम पॉजिटिव डिग्री में प्रीफिक्स लगा रहे हैं मोर, तब भी कंपैरेटिव बन रहा है। इसी तरीके से हम सफिक्स EST लगा के भी बनाते हैं और प्रीफिक्स मोस्ट लगा के बनाते हैं। ठीक, क्या लगा के बनाते हैं? मोस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये आ जाती है कि हम कहां मोर मोस्ट लगाएंगे और कहां पे ER और EST। सबसे बेसिक क्वेश्चन निकल के आता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से टर्म में आपको ER EST लगा के कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाना है या किसमें मोर या मोस्ट लगा के बनाना है। तो होता क्या है, जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसा आप जानते हो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो मेनली कोई टर्मिनोलॉजी है वो बेसिकली 4 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो सकता है। यानी या तो कोई नाउन होगा या कोई एडजेक्टिव होगा या कोई वर्ब होगा या एडवर्ब होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रोनाउन ये कोई टर्म अपने आप में इंडिपेंडेंट वर्ड, प्रॉपरली कंप्लीट वर्ड नहीं होता है। तो ये जो 4 हमारे स्पीच हैं, नाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब, एडवर्ब के, इनके 2 टाइप होते हैं। एक तो ये फंडामेंटल होते हैं, यानी एक तो ओरिजिनेटेड होते हैं कि कोई है ही नाउन, जैसे पेन है तो ये है ही नाउन, इसकी स्पीच ही नाउन है ना। एक्शन एज अ क्राई, फ्लाई, मूव, रन, प्ले, तो ये क्या है? ओरिजिनली वर्ब है। ऐसे गुड, बैड, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। अब होता क्या है, एक तरीका
एक तो ये अपने इंडिपेंडेंट हो गए, फंडामेंटल जिनको हम बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, ट्रांसफॉर्म्ड वर्ड होते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड मतलब कि ओरिजिनल में स्पीच कुछ और होगा और उसमें हम कुछ लगा करके, कुछ सफिक्स ऐड करके उसका हम स्पीच चेंज कर देते हैं। जैसे ब्यूटी, अब ब्यूटी ओरिजिनली क्या है, अपने आप में एक नाउन है, लेकिन हमने उसमें एक सफिक्स लगाया फुल, तो क्या बन गया, ब्यूटीफुल। यानी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये कैसा एडजेक्टिव है, ओरिजिनेटेड तो है नहीं, ये अपने आप में क्या है, ब्यूटी से ट्रांसफॉर्म्ड किया हुआ एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल। तो हमेशा याद रखना कि जितने भी हमारे ट्रांसफॉर्म्ड वर्ड होते हैं बाय एडिंग सफिक्स, उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, मोर या मोस्ट लगाते हैं। यानी अगर आप ब्यूटीफुल की अगर कंपैरेटिव सुपरलेटिव की बात करें तो कभी ब्यूटीफुलर नहीं होगा, कभी ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल या मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इसकी पहचान क्या होती है, इसके लिए आपको कुछ सफिक्सेस पढ़ने पड़ेंगे कि कौन से सफिक्स लगाने से एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, दूसरा एक आसान तरीका आपको बता देता हूं कि लेटर काउंट कर लेना। सिंपल बता रहा हूं, अगर 5 प्लस लेटर का है, ध्यान समझना, ट्रिक बता रहा हूं, 5 प्लस लेटर का कोई एडजेक्टिव है, ठीक है, 5 प्लस लेटर का, तो समझ लेना उनमें कुछ ना कुछ सफिक्स लग के वो ट्रांसफॉर्म्ड किया गया है। तो उसकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या होगी, मोर या मोस्ट लगा के। और 5 लेटर तक या उससे कम का है तो समझ लेना वो क्या है, EREST लग गया। एक नॉर्मल ट्रिक है, क्योंकि वैसे ट्रांसफॉर्म पढ़ने के लिए उसकी आगे हम क्लासेस लेंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि क्या लगने से क्या बनता है ना, कि कब कौन सा सफिक्स लगाने से नाउन बन जाएगा, कब कौन सा सफिक्स लगाने से एडजेक्टिव बनेगा, कब वर्ब बनेगा। तो वो ट्रांसफॉर्म वहां सिखाया था। लेकिन आपके आसान तरीके के लिए अभी आप इतना समझ लो कि 5 प्लस लेटर का है तो उसमें मोर या मोस्ट लगाएंगे, उससे कम है तो जैसे आप कोई भी काउंट कर लो, है ना, ऑनेस्ट, HONEST 6 लेटर का हो गया तो उसका कभी ऑनेस्टर नहीं होगा, हमेशा क्या होता है, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। सिंसियर काउंट कर लो, SINCERE 7 लेटर हो गए, मोर सिंसियर, मोस्ट सिंसियर। लेकिन आप बात करो कि लॉन्ग 4 अक्षर का है तो लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोवेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। लेटर काउंट कर लो कि 5 से कम लेटर का है तो EREST, 5 से प्लस लेटर का है तो मोर और मोस्ट। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि किसी भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री कब लगाएंगे, कब कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा और कब सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, उनके कौन कौन से रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो बेसिकली इस लेक्चर के बाद में आप लोग सिंपली कोई भी किताब उठा करके एडजेक्टिव की डिग्रीज आप पढ़ लेना। वैसे तो बहुत आसान होता है, जैसे हमने बताया, EREST लगा दो या मोर मोस्ट लगा दो। ठीक है, अब देखते हैं। अब सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है, एक टर्म होता है पेयर ऑफ एज एस और सो एज। ठीक है, कभी भी एज एज या सो एज मिले तो इनके बीच में बेटा, इनके बीच में हमेशा हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। क्या लगाएंगे हम, हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या निकल के आता है कि एज एज और सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लगेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि एज एज कब इस्तेमाल होगा और सो एज कब इस्तेमाल होना। तो ध्यान से देखना, मैं एग्जांपल लिख के बताता हूं कि हमने लिखा कि सी इज एज ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर, हर सिस्टर। हमने क्या बोला कि वो उतनी ही सुंदर है जितनी कि उसकी बहन। बात समझ में आ रही है। तो एज एज हमेशा क्या करता है, ये भी एक प्रकार का कंपैरिजन है। कंपैरिजन दो तरीके के होते हैं, एक में हम इंफीरियर और सुपीरियर बताते हैं और एक में हम बराबरी की तुलना करते हैं। तो जब भी हम बराबरी की तुलना करते हैं तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, एज एज और सो एज लगाते हैं। अब बात आती है कि सो एज का इस्तेमाल कहां होगा। अगर आपने लिखा शी इज नॉट एज ब्यूटिफुल एज हर मदर, हमने कहा वो उतनी सुंदर है जितनी कि उसकी बहन, और दूसरे सेंटेंस में कह रहे हैं कि वो उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि उसकी मां। अब
अब पॉइंट समझना कि जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस आया है ना, यानी हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, इक्वलिटी दिखा रहे हैं, लेकिन उसको नेगेटिव बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप हमेशा क्या लगाओगे, सो एज का इस्तेमाल करोगे। यानी क्या होगा, सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर मदर। और जब भी हम अफर्मेटिव टोन में बोलेंगे तो हमेशा एज एज। तो याद रख लेना बेटा, एज एज का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। और सो एज का इस्तेमाल किस में करेंगे हम बेटा, नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो ये याद रख लेना। और दोनों के बीच में हमेशा देखो क्या लग रहा है, ब्यूटीफुल। दोनों के बीच में क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। कभी नहीं बोलोगे मोर ब्यूटीफुल। क्वेश्चन दूसरा ऐसे ही बन सकता है कि ही इज एज स्मार्टर एज यू। तो देखो बेटा इसमें गलती क्या हो गई, इसमें गलती क्या हुई कि एज के बीच में हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव डिग्री। यहां क्या लगा है, कंपैरेटिव डिग्री। क्या होना चाहिए, ही इज एज स्मार्ट एज यू। क्लियर है भाई। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि एज एज सो एज के बीच में क्या लगाना है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। दूसरी बात कि एज एज हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा और सो एज क्या होगा, हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होगा। क्लियर भाई। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, कंपैरेटिव डिग्री। सिंपल सी बात है कि कंपैरेटिव डिग्री का पेयर होता है देन का। इसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, देन लगेगा। या यूं कहें, कहीं भी देन लगा हो तो उससे पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि ही इज ऑनेस्ट देन आई। तो आपको मिल गया कि भाई ही इज ऑनेस्ट देन आई, देन कंपैरिजन हो रहा है, देन लग रहा है। तो यानी देन के पहले कौन सी डिग्री आनी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। ऑनेस्ट यहां क्या है, पॉजिटिव, तो यहां पे क्या लगाओगे, ही इज मोर ऑनेस्ट। क्लियर है भाई। दूसरा आपने लिखा कि ही इज या सी इज मोर सिंसियर टू यू। इसमें गलती क्या होगा भाई कि अगर कंपैरेटिव डिग्री दे रहा है तो उसके साथ में प्रीपोजिशन टू नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, देन आएगा। तो दो टाइप से यहां क्वेश्चन बन सकते हैं। एक देन की गलती दे देगा, कंपैरेटिव डिग्री दिया हो, देन की जगह टू या कोई और प्रीपोजिशन हो तो वहां देन लगा देंगे। दूसरा देन लगा हो और उसके पहले पॉजिटिव डिग्री दिया हो तो कंपैरेटिव डिग्री लगा देंगे। दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेबल है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, एक पॉइंट यहां पे निकल के आता है कि यहां पर कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, टू डिफरेंट पर्सन से कर रहे हैं। ध्यान समझना, किससे कर रहे हैं, टू डिफरेंट पर्सन से कर रहे हैं। क्वालिटी हमारी क्या है, एक है, ठीक, क्वालिटी हमारी एक है। यानी एक क्वालिटी को लेके दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है, तो हम सिंपल रूल फॉलो करते हैं कि देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, और जिसमें मोर लगना है उसमें मोर लगाएंगे, जिसमें ईआर लगना है उसमें ईआर लगाएंगे। लेकिन बात यह होती है कि अगर हम क्या करें भाई, आदमी एक हो, यानी पर्सन क्या हो, एक हो, ठीक है, पर्सन एक है और एक ही पर्सन के हम दो क्वालिटी की कंपैरिजन कर लें। फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि he is healthier than tall, ठीक है। अब आदमी देखना एक ही है, is healthier, रेड कह रहे he is healthier, he is healthier than tall, ठीक है। अब आदमी एक है, दो क्वालिटी की बात हो रही है कि वो क्या है, लंबाई के कंपैरिजन में हेल्दी ज्यादा, नहीं मोटा ज्यादा है लेकिन लंबाई कम है। एक ही पर्सन के दो क्वालिटी की तुलना हो रही है। पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि हम बोल लेते कि ही इज मोर सिंसियर देन यू, या ही इज टॉलर देन यू, ही इज हेल्दियर देन यू,
सही रहता है। तो वैसे ही इज हेल्थियर देन टाल, नहीं भाई, यहां मामला हो गया गलत। यहां पे एक अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, जैसा हमने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग वाले पॉइंट में कि पॉजिटिव डिग्री में ER EST लगाते हैं कब, जब वो क्या है अपने आप में फंडामेंटल है, यानी 5 लीटर से कम का है। ठीक है। दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि मोर या मोस्ट उसमें लगाते हैं जिसमें ऑलरेडी कोई ना कोई सफिक्स लग करके एडजेक्टिव बनाया गया। तो जब ऑलरेडी कोई सफिक्स लगा है तो दोबारा ER नहीं लग सकता, तो वहां मोर लगा देते हैं। लेकिन जब भी कभी हम एक ही पर्सन के 2 क्वालिटी की तुलना करें तो एक बात ध्यान रखना है कि उस केस में हमेशा मोर प्लस पॉजिटिव वाला केस होगा, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो ट्रांसफॉर्म्ड हो। और एक और बात, देन के बाद में हमेशा पॉजिटिव होगा, दोनों तरह से गलती दे सकता है। जैसे इसमें क्या गलती थी, हेल्दियर की, तो हेल्दियर नहीं होगा, यहां पे हमेशा क्या होगा, मोर हेल्दी। ठीक है। मान लो दूसरा सेंटेंस हमने लिख लिया कि यू आर मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। ठीक है। दूसरा हमने सेंटेंस लिखा यू आर मोर वाइज देन मोर इंटेलिजेंट। तो यहां पे ध्यान से देखें, जो सेकंड सेंटेंस है हमारा, यहां पे क्या कर रहा है, देन से पहले मोर लग रहा है। ठीक, ध्यान रहे, मोर वाइज सही है। अगर ये वाइजर लिखा होता तो गलत होता, जैसे यहां पे हेल्दियर था। ठीक है। देन के बाद हमने क्या कर दिया, फिर मोर इंटेलिजेंट दे दिया, मामला यहां पे गलत हो गया। लेकिन पहले वाले सेंटेंस में देखो, आगे मोर वाइज है और पीछे इंटेलिजेंट है, यानी पॉजिटिव डिग्री में ये सेंटेंस सही है। तो ये पेयर आपको ध्यान रखना है कि देन से पहले मोर प्लस पॉजिटिव और देन के बाद में ओनली पॉजिटिव। ठीक है। ध्यान रहे, यू आर मोर वाइज देन इंटेलिजेंट होगा, कभी भी वाइजर देन इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, या मोर वाइज देन मोर इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। अच्छा, यहां पे बड़ा अच्छा टर्म आया, वाइस और इंटेलिजेंट। हमने बोला कि वो वाइस ज्यादा है, इंटेलिजेंट कम है। वाइस और इंटेलिजेंट में डिफरेंस क्या होता है, चतुर और बुद्धिमान। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है बेटा, वाइस जो होता है हमारा, वो हमारा नेचुरल मेंटल एबिलिटी होता है। क्या होता है, नेचुरल मेंटल एबिलिटी होती है। ठीक है। और इंटेलिजेंट जो होता है, जो हमारी मेंटल एबिलिटी होती है, वो डेवलप्ड होती है। क्या होती है, डेवलप्ड होती है। यानी कोई भी इंसान बुद्धिमान पैदा नहीं होता है। ठीक है। वो अपने पढ़ाई से, अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से वो इंटेलिजेंट बनता है। तो इंटेलिजेंसी हमेशा नॉलेज से आती है। और इंसान वाइस पैदा होगा, ये नेचुरल एबिलिटी है। दिमाग तेज होना, चतुर होना, चालाक होना, है ना, ये क्वालिटी नेचुरल है, ये डेवलप्ड नहीं की जा सकती। इंटेलिजेंसी डेवलप्ड की जा सकती है बाय नॉलेज। ऐसे ही होता है एक टर्म, टैलेंट एंड स्किल। टैलेंट क्या होता है, नेचुरल होता है, नेचुरल क्वालिटी। और स्किल क्या होती है, डेवलप्ड क्वालिटी। ठीक है। इसके भी कंफ्यूजन पेयर में आते हैं, आगे आपको पढ़ाएंगे कंफ्यूजन पेयर ऑफ, एक हम सीरीज बनाएंगे, कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ नाउन, कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ एडजेक्टिव, कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब, कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ एडवर्ब, प्रीपोजिशन, सबके। ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री समझ में आया कि क्या करना है आपको, कंपैरेटिव के बाद देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री। सिंपली है, 2 लोगों में तुलना हो रही है। ठीक है। जिसमें ER लगना है उसमें ER लगाओ, इसमें मोर लगना है मोर। लेकिन जब एक ही क्वालिटी के 2 कंपैरिजन हो, यानी यहां पे पॉइंट लिख सकते हो, व्हेन वी कंपेयर 2 क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन, व्हेन वी कंपेयर 2 क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन। एक ही इंसान के जब 2 क्वालिटी की तुलना करते हैं तो क्या होता है, हमेशा मोर प्लस पॉजिटिव देन पॉजिटिव। ठीक है। अब एक बात और आ जाती है चॉइस की। सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल सिंपली हम पॉजिटिव डिग्री की तरह कॉम्प्लीमेंट देने में यूज करते हैं और साथ ही साथ चॉइस में यूज करते हैं। जैसे आपने किसी को बोला कि यू आर ए गुड बॉय, तो कॉम्प्लीमेंट है, पॉजिटिव डिग्री।
किसी को सिंपल कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं कि यू आर द बेस्ट बॉय, ये भी सही है। तो सुपरलेटिव कॉम्प्लीमेंट में भी यूज होता है लाइक पॉजिटिव डिग्री। चॉइस में यूज किया जाता है। चॉइस का मतलब दो से अधिक लोगों में से किसी एक को हम पिक कर रहे हैं कि इन सब में ये सबसे अच्छा है, ठीक है। तो चॉइस भी दो तरीके की होगी, एक हम दो में चॉइस करेंगे, एक दो से अधिक में चॉइस करेंगे। यानी चॉइस की पहचान क्या है? ऑफ। ध्यान समझना, क्या आएगा? कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा, ऑफ करके नाउन आएगा। अब ध्यान समझना, नाउन दो तरीके का हो, एक होगा इन नंबर 2 और एक होगा मोर देन 2। मोर देन 2 या क्या हो सकता है? प्लूरल नाउन हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान है, दो की बात हो रही है, दो में से चॉइस हो रहा है, तो ये जो हमारा एडजेक्टिव है ये क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर दो से अधिक है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सुपरलेटिव डिग्री होगा। अब मैं एग्जांपल देके बताता हूं। जैसा आपने बोला कि रमेश, ठीक है, इज स्मार्टर ऑफ हिज 2 ब्रदर्स। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा मुकेश इज फास्टेस्ट ऑफ हिज क्लासमेट्स। तो यहां पे ध्यान देखना, यहां हम कितने में से चुन रहे हैं? दो से अधिक में से। प्लूरल नाउन सिंपली दे दिया, तो हमने क्या इस्तेमाल किया? सुपरलेटिव डिग्री। यहां कितने में से ले रहे हैं? दो में से। जब भी हमेशा दो की बात करें ऑफ, तो हमने क्या ले लिया? कंपैरेटिव डिग्री। सेंटेंस सही है, डिग्री के हिसाब से सही है कि दो की बात हो कंपैरेटिव डिग्री, प्लूरल या दो से अधिक की बात हो सुपरलेटिव। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान देना भूल गए, आर्टिकल, है ना। हमेशा याद रहे, ऑफ लग जाए किसी टर्म के बाद में तो उसके पहले दा चिपका देना है ऑटोमेटिक, चाहे वो नाउन हो चाहे वो एडजेक्टिव हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाए? ही इज द फास्टेस्ट। सुपरलेटिव के साथ तो वैसे भी हमेशा दा लगता है, लेकिन कंपैरेटिव के साथ भी आप दा लगाओगे जब कभी ऑफ या चॉइस वाला केस होगा। तो रमेश इज द स्मार्टर ऑफ हिज 2 ब्रदर्स एंड मुकेश इज द फास्टेस्ट ऑफ हिज क्लासमेट। तो सुपरलेटिव डिग्री का जो मेनली यूज है बच्चे, वो हमारा यही है कि जब भी हम दो से अधिक या प्लूरल नाउन में से चॉइस करते हैं ऑफ लगा के, तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। दो में से चॉइस करेंगे तो क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। तो सिंपल बात थी कि पॉजिटिव डिग्री नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट, कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री, और चॉइस के लिए अगर दो में से कर रहे हैं तो कंपैरेटिव, दो से अधिक में से कर रहे हैं सुपरलेटिव। अब होता क्या है कि सारी डिग्रियां या सारे कॉन्सेप्ट हर एडजेक्टिव पे अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के इस्तेमाल होते हैं। तो पॉइंट देख लेना कि सम एडजेक्टिव्स हैविंग ओनली पॉजिटिव डिग्री, हैविंग ओनली पॉजिटिव डिग्री, ना तो इसकी कंपैरेटिव होती है ना सुपरलेटिव होती है। ना तो उसमें ER लगाओगे, ना EST लगाओगे, ना मोर लगाओगे, ना मोस्ट लगाओगे। अब कंपैरेटिव डिग्री नहीं है तो देन भी नहीं लगेगा। तो क्या क्या है वो ध्यान से देखना, क्या क्या है? एडजेक्टिव एंड्स विद IOR या OR, जिसके लास्ट में IOR और OR आता हो, जैसे सीनियर, जूनियर, प्रायर, मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, है ना, सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, एटसेट्रा। समझ लो कि जिसके लास्ट में IOR OR आता हो, इनकी कोई डिग्री नहीं होगी। आप बोलोगे कि यू आर जूनियर देन आई,
बहुत बच्चे क्या करते हैं कि देन लगा तो जूनियर के पहले मोर लगा दिया, नहीं, मोर तो लगेगा नहीं। अब मोर नहीं लगेगा तो बेटा देन भी नहीं लगेगा, तो एक सही क्या होगा इसका बेटा कि यू आर जूनियर टू मी, यू आर जूनियर टू मी। ध्यान समझना, देन जब भी लगता है बेटा सब्जेक्टिव केस होता है, और टू आ जाता है तो क्या लगाते हैं हम, ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। क्या बोल सकते हो कि ही सीनियर देन यू, गलत है, ही सीनियर टू यू, है ना। दूसरे और क्या है, दूसरे हैं एडजेक्टिव ऑफ शेप्स, एडजेक्टिव ऑफ शेप जो आकार बताते हैं, जैसे राउंड, सर्कुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर, है ना, बहुत सारे होते हैं, हेक्सागोनल, सिलेंड्रिकल, कोनिक, एक्सेट्रा। ज्योमेट्री में आप पढ़ते होंगे, जितने भी शेप होते हैं उनकी भी कभी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगी। कभी नहीं बोलोगे कि सूरज जो है पृथ्वी से ज्यादा गोल है, तो बोलते हैं ना पृथ्वी गोल नहीं है, तो आप कभी नहीं बोलोगे कि द सन इज मोर सर्कुलर देन द अर्थ, तो बेटा गलत हो गया। पहली गलती क्या है कि सर्कुलर की कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी, यानी ये सबसे पहले तो मोर हटाओगे, और जैसे मोर हटा तो उसके साथ देन नहीं होगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा टू, एग्जैक्टली क्या होगा, द सन इज सर्कुलर टू द अर्थ, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव होते हैं एडजेक्टिव हैविंग कंप्लीट सेंस, हैविंग इट्स कंप्लीट सेंस, अपने आप में ही वो कंप्लीट होते हैं, जरूरत ही नहीं है। जैसे कौन कौन से हैं, वो एक्सीलेंट, ठीक, यूनिक, यूनिवर्सल, एवरलास्टिंग, ठीक, ब्लैंक, एम्प्टी, फुल, एक्सेट्रा, जो अपने आप में पूर्ण अर्थ देते हैं। अब जैसे मान लो दो पानी का बोतल है, तो जनरली हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं कि ये वाला बोतल ज्यादा खाली है, ये वाला बोतल ज्यादा भरा है, गलत है। खाली मतलब खाली होता है, कम खाली ज्यादा खाली नहीं हो सकता, और भरा मतलब भरा होता है, ठीक है। हाँ, पानी की मात्रा कम है ज्यादा है, आप बोल सकते हो कि पानी का वॉल्यूम किसी में कम है किसी में ज्यादा है, लेकिन आप बोतल के कंपैरिजन में बोल सकते कि बोतल खाली है, या ये बोतल ज्यादा खाली है, या बोतल ज्यादा भरा। हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि यार ये वाला थोड़ा ज्यादा खाली है, थोड़ा भर दो ना, थोड़ा भर दो क्या होता है, भर दो मतलब पूरा, खाली मतलब पूरा, तो कभी भी इसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं हो सकता। तो ये बात भी ध्यान रखना। जैसे आपने बोल दिया कि ही इज मोर एक्सीलेंट देन यू, गलत है बेटा, क्योंकि एक्सीलेंट की कोई डिग्री नहीं होगी, मोर हटेगा देन भी हटेगा, क्या होगा, ही इज एक्सीलेंट टू यू, ही इज यूनिक टू यू, है ना, एवरलास्टिंग, ब्लैंक, फुल, कंप्लीट, एम्प्टी, इनकी भी कोई डिग्री नहीं होती है, शेप की कोई डिग्री नहीं होती है, ठीक है। एडजेक्टिव जिनके लास्ट में आई यू आर ओ आर होता है, इनकी कोई डिग्री नहीं होती। क्लियर है भाई। लास्ट पॉइंट है हमारा डिग्री का, क्या है, एक हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, एडजेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, दिशा बताने वाले जितने होते हैं, कितनी दिशाएं होती हैं हमारी, 10, तो दिशा बताने वाले जितने होते हैं इनकी हमेशा पॉजिटिव होगी एंड सुपरलेटिव होगी, इनकी कंपैरेटिव नहीं होती है, ठीक है। जैसे अच्छा, एडजेक्टिव ऑफ डायरेक्शन कैसे बनता है, डायरेक्शन में ERN लगा करके, जैसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न,
साउथ ईस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, ठीक है, और एक होता है हमारा टॉप और बॉटम। टोटल हमारे 10 एडजेक्टिव ऑफ डायरेक्शन हुए। इनकी क्या होगी? सुपरलेटिव डिग्री होगी। इनकी क्या होगी? सुपरलेटिव डिग्री। इनकी कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं हो सकती। अब सुपरलेटिव बनाने का भी इनका तरीका अलग है। जनरली हम क्या कर रहे थे, देखो इसमें लास्ट में ERN लग रहा है, तो मतलब इसमें ER तो लगेगा नहीं, इसमें क्या लगेगा? मोर और मोस्ट लगेगा। मोर भी नहीं लगेगा क्योंकि इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती नहीं है। इसके साथ आप क्या लगाओगे? मोस्ट लगाओगे। लेकिन मजे की बात है, जनरली हम क्या लगा रहे थे? पॉजिटिव डिग्री के पहले मोस्ट लगा रहे थे ना, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। लेकिन यहां उल्टा है, इसका सुपरलेटिव डिग्री कभी होगा तो मोस्ट नॉर्दर्न नहीं होगा, नॉर्दर्न मोस्ट होता है ना, ईस्टर्न मोस्ट होगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा? ईस्टर्न मोस्ट होगा, है ना। ऐसे हम बोलते हैं टॉप मोस्ट या बॉटम मोस्ट, कभी भी आगे नहीं पीछे लगेगा मोस्ट। ध्यान है बेटा, सबका ऐसे ही होगा सेम, सदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट, साउथ ईस्टर्न मोस्ट। समझ में आ रहा है? अब इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बोलेगा कि माई हाउस इज मोर ईस्टर्न देन योर्स इन द सिटी, कि मेरा घर शहर में तुम्हारे घर की तुलना में ज्यादा पूरब में है। गलत है बेटा, क्योंकि ईस्टर्न की कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी, मोर हटेगा। और आपको पता है नो कंपैरेटिव नो देन क्या हो जाएगा? टू। माई हाउस इज ईस्टर्न टू योर्स इन द सिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? या बोलेंगे कि द हिमालयाज आर सिचुएटेड, है ना, इन द मोस्ट सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सॉरी मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सेंटेंस गलत, क्या गड़बड़ी है बेटा? सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, मोस्ट सदर्न नहीं, मोस्ट नॉर्दर्न नहीं, क्या होगा? नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है दो बातें। पहली बात, मोस्ट आगे नहीं लगेगा डायरेक्शंस के साथ में। दूसरा, इनके साथ कभी मोर नहीं लगेगा। मोर नहीं लगेगा तो उसके साथ कभी देन नहीं लगेगा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है डायरेक्शन के। कुछ एडजेक्टिव शेप वाले, कंप्लीट सेंस वाले, ठीक है, और एडजेक्टिव IOR OR, इनकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं हो सकती, ठीक है। बाकी यूजेस ऑफ डिग्रीज आपको पता है, सुपरलेटिव कब लगाएंगे, कंपैरेटिव कब लगाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया यूजेस ऑफ डिग्रीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप जाकर ये क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और कोई समस्या हो तो आके पूछिए, कमेंट में पूछिए, या देहरादून में आप अवेलेबल हैं तो हमारी एकेडमी आकर के पूछिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।